ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल रोहतक मौजूद हैं। बात करा तो नए बस स्टैंड के नज़दीक राजीव गांधी स्टेडियम के बिल्कुल ही नज़दीक सोल्जर सक्सेस पॉइंट एकेडमी भाई सचिन फौजी जो 16 साल 10 महीने 6 दिन देश की सेवा करके रिटायरमेंट आए। 1 महीने रिटायरमेंट आते ही उन्होंने घोषणा करी थी कि भाई अपनी 16.5 पौने 17 साल की जो कमाई है उसका चौथा हिस्सा मैं दान करूंगा। और वो समाज में जाकर जगह जगह गामा में जाकर उन्होंने दान करने का काम भी करा। उसके बाद उनके दिमाग में एक चीज आई कि जो आज की युवा पीढ़ी है जिस तरीके तो लगातार बढ़ती जान लग रही है, नशा और क्राइम की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो भाई क्यों ना मतलब 17 साल का जो फौज का तजर्बा है वो तजर्बा उन बच्चों के ऊपर आजमाया जावे, उनको दिया जावे और उनको गलत रास्ते पर चलन तक बचाया जावे। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो, आप भी अपने बच्चों ने भेजना चाहो हो, तो रोहतक की इस एकेडमी में सचिन फौजी और उनकी टीम बड़ी निगरानी रखेगी। हॉस्टल सुविधा उरे है, मैच फैसिलिटी है और जिस तरीके से एक फौज का रूल रेगुलेशन होया करे है, एक फौज में जिस तरीके से बैठने की और सोने की व्यवस्था होया करे है, वो व्यवस्था फौजी साहब ने अपनी एकेडमी में करी है। खाना खाने की अच्छी व्यवस्था करी है, घर जैसा खाना मिलेगा, रहने की सुविधा है और कूलर भी आपने दिखने लग रहे, हर कमरे के गलियां पंखे कूलर और लाइट की 24 घंटे की फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। और स्टेडियम में जो है इन बच्चों की तैयारी करवाई जाओगी। फिलहाल ये भाई हैं जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से आए हैं, इतनी दूर तो भाई जी आप अपना एक बार परिचय दो इस साइड। मेरा नाम संदीप है जी, मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ। गाँव कौन सा आपका? फेपाना है जी, नॉर्थ तहसील में आता है। फेफाना। हाँ। अच्छा, तो ये तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभी एक फौजी शहीद हुआ आपका हाँ, मतलब हम। मेरे बाबे का लड़का है, अच्छा बड़े ताऊ अच्छा। का लड़का है। अभी हम करीब 2-3 महीने पहले की बात है, फेफाना गांव गए थे। वो राजस्थान का सबसे बड़ा गांव है और वहां भी एक फौजी शहीद होया था, भाई उसी गांव से है। मेरे बड़ा ताऊ का सहयोग लड़का है। आपके ताऊ का लड़का हाँ। खेता मटाने में हाँ, था। खेता मंडानिया है। अच्छा अच्छा। मेरे दादा के भाई का पोता है वो। तो आप इस एकेडमी के बारे में पता कैसे चला? मेरे बड़े इस भाई साइड फेस कर। मेरे बड़े भाई ने बताई थी। हम्म। शुरू में कहा था उड़ जाना है। मैं पहला सोचा किसा है एरिया है, किसा ना है जी, लगा है ना लगा। पर अठाए बाद में पच बेरा लग गया। कितने दिन पहले आया? मैं 4 दिन पहले आया। हाँ हाँ। अब जान का जी नाग रहा है, बढ़िया जी लाग गया उरे। बढ़िया जी हाँ, लगे क्या चीज बढ़िया लगी भाई? खान पीन बढ़िया है जी। को साहब एक नंबर के हैं, बढ़िया तरिया समझा, बड़े भाई तरिया है। जो कोई गलती हो तो बढ़िया तरिया समझाएंगे, राय भी देंगे क्या करने है क्या ना करना है। और सचिन साहब है बहुत बढ़िया है, बोला चाली के और बढ़िया तरिया समझावे क्या करना है आगे। फैसिलिटी की बात करें, रहने और सोने के लिए व्यवस्था सही है? रहने सोने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, बढ़िया रूम है, बढ़िया कूलर दे रखे हैं जी, बढ़िया बेड दे रखे हैं। गर्मी तो नहीं लगती? ना जी, गर्मी का नाम ही ना है। ना भी पड़ी। हाँ, कमरा में बढ़िया। घर वाले याद तो नहीं आते? ना ना, घर वाले याद ना हो थोड़ा अब। बहुत तो आते होंगे। ना, शुरू शुरू में पहले दिन आए थे, अब ना जी जाने क्या के। टारगेट है लाइफ का? बस आर्मी में जाना है जी। आर्मी में? हाँ। क्यों मतलब किसको देख कर? बस अपने बड़े भाई को देखा था, अच्छा। वो शहीद हुए वो यहाँ। तो शहीद हो गए। हाँ। भाई बस। ये है कि आपको हाँ, आर्मी में तभी जाना। से यहाँ जाना है। अच्छा। हम्म। कोई इतनी महंगी तो नहीं छोटे भाई के आपने यूं लगता हो भाई ये तो रुपये लुटने का काम कर रहे ना हैं ना जी। और एकेडमी की तरह ये तो रुपये इकट्ठे करने का ना काम कर ना रहे जी, हैं। और नॉर्मल अकेडमी है। यार फालतू लेंदे हो गया, अरे कम ले है, और बढ़िया बढ़िया दे है सुविधा। खाना किसा है? खाना घर भर का है जी। घर पर का है? हाँ। यूं तो नहीं लगता कि एकेडमी मारे भाई पेट भी ना भरता ना रुपये? ना, घर भर का है, बढ़िया खाना, जो कहेंगे वो बना के दे देंगे। अच्छा। पहला पूछा है के खाओगे के ना खाओगे, वही बढ़िया सिस्टम है। तरीका। हाँ जी। चलो भाई ये है हम चाह वहाँ के देश का भविष्य बढ़िया हो। भाई दीपक फौजी हैं जो करीब 2.5 साल पहले रिटायरमेंट आए थे अक्टूबर 2023 में। और तो दीपक भाई बड़ा अच्छा लगा है, राजस्थान का सबसे बड़ा गांव अभी फौजी से ज्यादा हम भी गए थे, फेफाना गांव है। भाई आया है कि कह रहे हैं कि अब वापस जाने का मन नहीं करता। देखो जी, जो हमने एक सोची थी भाई सचिन भाई की जो सोच है कि ये है कि जो फौज में जो डिसिप्लिन होता है, देखो हमने नौकरी करी है फौज की तो हमें पता है कि कैसा डिसिप्लिन होता है, कैसी कार्रवाई होती है। तो क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि जितना हम जूते को घिसाएंगे ना उतना ही चमकेगा। वो हमारे ऊपर था, क्योंकि जो हमारे को जब हम ट्रेनिंग पे गए तो सारी चीजें बताते थे। उसी हिसाब से हम अब बच्चे के ऊपर जितना ध्यान देंगे, चाहे वो उसके फिजिकल ट्रेनिंग का हो या एजुकेशन का हो या खाने का हो, जो फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे उसी हिसाब से बच्चा मेहनत भी करेगा और उसी हिसाब से आगे की उसका भविष्य तय होगा। और रहने खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था करके हर रूम का गेलिया कूलर है। हर रूम के हॉस्टल में गेला कितने जैसे बेड की सुविधा अपने पास? 50 बेड की सुविधा है, रूम के साथ कूलर है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पीने का पानी है पीने ठंडा? का पानी है, वाटर कूलर लगाया हुआ आरो? है ठंडा भी, और आरओ लगा हुआ है, कैमरे की फैसिलिटी है,
कि कोई भी हर एक चीज़ है सुरक्षा के हिसाब से, मतलब तकरीबन हर एक चीज़ है जो एक बच्चे को चाहिए और एक पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को आगे। मोबाइल की अगर बात करें, बच्चा ना आगे बढ़ने खातर मोबाइल तो दूर रहना पड़ा, तो उसको लेके क्या डिसीजन लिया? मोबाइल को लेके क्या होता है, फौज में तो सीधा ये होता है कि तोड़ा जाता है ट्रेनिंग टाइम में। अच्छा, अगर फंस गया पनिशमेंट अलग है, तोड़ा अलग से मोबाइल जाता ही तोड़ा है, जाता मोबाइल ही तोड़ा जाता है, क्योंकि अथराइज ही नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में कोई भी लापरवाही वो मंजूर नहीं। मंजूरी नहीं है। तो इसी को देखते हुए एक टाइम दिया जाएगा इनको 1 घंटे का पूरे दिन में। 24 में 1 घंटा। 24 घंटे में से 1 घंटा टाइम दिया जाएगा जिसमें अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं, अपने दिन की जो क्या क्रिया हुई, क्या काम हुआ, उसके जानकारी दे सकते हैं, और अपने बारे में जो अपना दर्द है या सही है, जो भी चीज़ है, अच्छा लगा बुरा लगा, वो बता सकते हैं। और बाकी टाइम फ़ोन बिल्कुल बंद है। और बिल्कुल भाई, दूसरी चीज ये भी है, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, वो सोच रहे कि मैं एकेडमी का खर्चा कुकर उठाऊंगा, तो उनके लिए कोचिंग और ट्रेनिंग दोनों चीज फ्री करी गई है। कोई अनाथ बच्चा है जिनके माँ बाप नहीं है, सिर पर साया नहीं, वो ये ना सोचियो कि मैं उस एकेडमी में कैसे जाऊंगा। आपके लिए कोचिंग और ट्रेनिंग दोनों चीजें फ्री है, आपको केवल खाने का देना है। और हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं, जितेंद्र जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने ये हीरे तराशने का काम किया है। सचिन फौजी और दीपक फौजी, यानी जिनके दौरे पढ़े हैं, आज भी वो उनका साथ दे रहे हैं। आज ये इस लायक हो गए, एक अकेडमी चला रहे हैं। दोनों 16-16-17 साल देश की सेवा करे गुरु जी, आज एक बार। और इन्हीं का दौरा पढ़े, इन्हीं का दौरा बढ़े, और इन्हीं का दौरा पढ़े, और इन्हीं का दौरा कड़े। और पढ़िया तने कहा भाई, कड़िया ज्यादा हो तो गुरु जी नमस्कार। नमस्ते भाई, राम राम। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपने जो हीरे तराशे थे, आज वो और हीरे तराशने का काम कर रहे हैं। खुशी का तो पूछो मत है कि जैसे एक बाप को अपने बच्चे जब सक्सेस होते ना, उतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे खुशी हो रही है। एक टीचर का सपना होता है कि उसके लगाया गया जो पौधा था वो आज वट वृक्ष का रूप ले गए और पूरे बहुत मैं लोगों को छाया दे रहे हैं। बिल्कुल छाया दे रहा है। और उसमें उसी कड़ी में एक चीज़ और जोड़ दिया, ये एक समाज सेवा ही है। बिल्कुल। शिक्षा जो मैं तो चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने शिक्षा दी थी, मेरे से वो कहीं आगे निकल गई है, और मैं चाहता हूँ परमात्मा करे और उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये सचिन फौजी हैं जो इस अकेडमी में चला रहे हैं। सचिन फौजी तो आपकी बात करवा देंगे। और जिस भाई ना आना हो ना, जो डिस्प्ले पर अपना नंबर दिखने लग रहे हैं, ये 2 नंबर हैं, इन नंबरों पर अपना संपर्क करना है। और भाई रोहतक में नजदीक पूरी लोकेशन के दीपक भाई। रोहतक में अगर हम बस स्टैंड पे पास आते हैं ना, बस स्टैंड से राजीव गांधी स्टेडियम की तरफ जाते हो तो आज़ादगढ़ वाली गली है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर आज़ादगढ़ का, उसके पास में है मलिक पीजी में, जहाँ पे सोल्जर सक्सेसफुल पॉइंट की है अकेडमी है। तो उड़ाना अपना लोकेशन भी डल जाएगी, फोन नंबर भी डल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2-2 फौजी और इनकी पूरी टीम, भाई सचिन फौजी, ये आपकी पूरी सेवा में तत्पर तैयार रहूंगे। और इनका जो 17 साल का फौज का तजर्बा है वो भी देने खातर था। तो भाई जी शुभकामनाएं। आज एक उद्घाटन हो गया, एक और अकेडमी, यानी देश सेवा उड़ा तो करकाए थे, और देश सेवा गला या समाज सेवा तो आप मदद कर रहे थे। एक बहुत बड़ी समाज सेवा आपने छेड़ दी कि बच्चों का भविष्य बनाने की आज जिम्मेदारी आपने ली। सभी को राम राम, जय हिंद। आज ये सारे भाइयों के सहयोग से जितने फौजी भाईचारा परिवार है और जितने मेरे भाई और सोनू और आ रहे हैं, सबका धन्यवाद है, बधाई है सारा नाम ने। क्योंकि ये एक काम मतलब न्यूनी भाई सचिन ने करी है तो सचिन ही ना, या हम सब की है और पूरे समाज की है यार। बच्चा ने सुधारने का, बच्चा ने आगे बढ़ाने का काम कराया जाएगा। और भाई ने भी बता दी कि जो अनाथ बच्चे रहेंगे उनकी ट्रेनिंग कोचिंग फ्री रहेगी। और जो नॉर्मल साधारण परिवार के बच्चे हैं जिनके माता पिता कोई भी कमावे हैं, उनके लिए बाकियों से एक जायज़ उचित जो चार्ज है, खर्च है, यहाँ के लिए लिया जाएगा। क्योंकि भाई हम भी आम परिवार के यहाँ बिल्कुल फ्री कारण की इब हमारे में सामर्थ्य नहीं है, भगवान इतनी हिम्मत देगा तो बिल्कुल फ्री भी पूरे समाज के बच्चे न करके हम आगे बढ़ावांगे। तो जरूर आप एक बार विजिट करियो, आइयो। तो भाई जरूर वीडियो शेयर करनी है। और जितने नौजवान युवा बालक जो +2 पास हुए हैं वो ये वीडियो देखो। और अगर आप चाहो हो कि आपके माँ बाप खतर एक उज्जवल भविष्य पाना तैयार करना है, यानी जिसने पढ़ा दिए, पाल दिए, पोस दिए, इस लायक बना दिए कि बेटा अब आप मेहनत करो, तो आपका टाइम है 17 से 25 साल की जो 8 साल का युवा है। इस 8 साल में आप अपनी जिंदगी, अपना करियर तय कर सको कि मैंने किस दिशा में जाना है। अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहो तो ईब आपको कामयाबी की डगर पर चलना पड़ेगा।
मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। रील की जिंदगी तो निकल के एक बार रियल की जिंदगी में आकर देखो, सुकून भी महसूस होगा और एक लगेगा कि अपना आप अच्छी जगह पा रहे हो। एक तो समाज सेवा ये कर रहे थे, ऊपर तो फौजी हैं, रिटायर फौजी, इनका तजर्बा है, और इनके साथ जो फौजियों का सर्कल है वो भी समय समय पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर आपने ट्रेनिंग करने खातर आंदे रहेंगे और बढ़िया तरीके की फैसिलिटी है। और जिसने आगे बढ़ना है वो घनी फैसिलिटी भी नहीं देखा करते जिसने आर्मी में जाना है, क्योंकि आर्मी वो नौकरी है, ये वो फौलादी शरीर है जो कभी भी किसी भी मतलब स्थिति का मोहताज नहीं होता। भाई गर्मी में छाया चाहिए, सर्दी में मैंने जैकेट चाहिए, जैसी परिस्थिति होंगी उसी परिस्थिति में देश की सेवा करने खातर लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। जरूर वीडियो शेयर करनी है, वीडियो पर नंबर दे दिए हैं, लोकेशन आपने मिल जाएगी, रोहतक में आकर फोन कर लियो और जल्दी तो जल्दी अपने बच्चा ने भेजो। 50 बच्चों की कैपेसिटी है हॉस्टल की, जो अप डाउन के हैं बच्चे लोकल हैं वो अप डाउन कर सके हैं, इन तक कांटेक्ट करके। हॉस्टल की फिलहाल 50 की कैपेसिटी है, 25 का करीब बच्चे आ गए हैं, तो भाई जल्दी आओ जिसने भी आगे बढ़ना है। जय जवान जय किसान।